जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं स्टीम के विषय में। इसे हम क्या बोलते हैं तो तना बोलते हैं। अगर आपसे कौन पूछता है, मान लीजिए है पेड़ है, आपके सामने पेड़ को ला दिया जाए, अब उसमें से पूछा जाएगा कि कौन तना है, तो कैसे पहचानिएगा। देखिए जो तना होता है उसमें क्या पाया जाता है तो नोड यानी गांठ पाया जाता है। देखिए ये क्या बाबू सब है गांठ है। देखिए इस तरह से क्या होता है तना में गांठ पाया जाता है। अब देखिए ये जो गांठ वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं तो तना बोलते हैं। समझ में गया। लेकिन देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, देखिए कोई भी सामान अगर आप फेंकते हैं ऊपर वो नीचे आता है। जैसे है चाक है ना, अब इसको हम फेंकेंगे तो ये नीचे आता है। तो कहाँ नीचे आ रहा है, यानी पृथ्वी के अंदर क्या होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब कोई भी सामान अगर आप ऊपर फेंकते हैं तो नीचे चला आता है। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं ये सब क्या करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए अब जो पौधा है ना जमीन पे लगाइएगा यदि कभी नीचे नहीं जाएगा, हर वक्त क्या होता है ऊपर की ओर चला जाता है। यानी ये सब क्या करते हैं इंसान को सीख दे के जाते हैं। देखो हम क्या करते हैं जमीन पे लगते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं हर वक्त सूर्य के ओर बढ़ते जाते हैं। लेकिन इंसान कहता है ऐसा सूर्य पेड़ पौधों को काट दो। लेकिन ये सब क्या करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करते हैं और इंसान को सबसे बड़ा क्या करते हैं ये सीख देते हैं। समझ गया। तो ये सब क्या होते हैं ये पौधे होते हैं। लेकिन देखिए पौधों में ही क्या पाया जाता है, देखिए है फूल हो गया, फल हो गया, पत्ती, तो ये सब किस में पाया गया यानी तना में। देखिए ये पूरा पौधा है लेकिन है जो फूल लगता है, देखिए क्या है फूल है क्या है फल है सब क्या है ये पत्ती है। देखिए जो फल हो गया, फूल हो गया, पत्ती हो गया, ये सब किस में पाए जाते हैं तो ये सब तना में पाए जाते हैं। समझ में गया। तो ये सब क्या होते हैं इससे जिसमें गांठ पाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं तो तना बोलते हैं। समझ में गया। अब इसके विषय में हम थोड़ा समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए तना का विकास कैसे होता है, देखिए परांकुर से होता है। अभी परांकुर कौन होता है, देखिए एक वीडियो हम बताए हैं जड़, उसमें हम आपको बताएं, लेकिन थोड़ा इसमें आपको बताते हैं। देखिए है क्या है बीज है। समझिए कोई भी धान का बीज है। अब बीज है आप क्या करिएगा दुकान से खरीद के लाइएगा, उसको पानी में डाल दीजिएगा। अब जैसे डालिएगा तो 3 दिन के बाद उसमें से क्या होता है तो इस तरह से ये फट जाता है। और ले जाके उसमें 2 दिन 4 दिन और बेसिक कर दीजिएगा तो 2 ठोरा क्या होता है उसमें से निकलता है। कौन कौन, देखिए एक जो ऊपर जाता है इसे हम बोलते हैं परांकुर बोलते हैं, और जो नीचे आता है इसे हम क्या बोलते हैं मूलांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मूलांकुर बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए तना का विकास कहाँ से हुआ तो परांकुर से। तो परांकुर कौन है तो जो ऊपरा वाला चला जाता है इसे हम क्या बोलते हैं तो परांकुर बोलते हैं। और जो नीचे वाला होता है ये क्या होता है, देखिए ये क्या होता है तो ये जड़ का निर्माण करता है। तो जड़ के विषय में हम पहले वीडियो बना दिए। समझ में क्या, यानी कहने का मतलब क्या, कोई भी छोटा सा बीज है लाइएगा भेज दीजिएगा, चाहे कुसुली देखिएगा। अब कुसुली किस में पाया जाता है, देखिए है क्या है आम है। क्या है बाबू आम है। अब देखिएगा ना आम के बीच में क्या होता है इस तरह से एक कुसुली होता है। अब इसको क्या करिएगा लाइएगा आम को चबा चबा के इसको फेंक दीजिएगा। अब जैसे फेंकिएगा 1 महीना के बाद क्या होता है तो इस तरह से इसमें निकल जाता है। अब जब निकल जाता है और कुसुली के ऊपर का खोखला होता है उसको निकालिएगा ना तो क्या होता है इसे 2 परत में बंट जाता है। अब 2 परत में बंट जाएगा तो पिपीरी भी लोग क्या करते हैं सीटी बजाते हैं। लेकिन उसमें से 2 ठोर ऐसे निकलता है तो जो ऊपर आ जाता है वो होता है परांकुर, जो नीचे आता है उसे हम बोलते हैं मूलांकुर। लेकिन जो ऊपर आ जाता है यही क्या करता है तो तना का निर्माण करता है, और जो नीचे आता है इसे हम क्या बोलते हैं ये हो गया हमारा जड़ का निर्माण करता है। समझ गया। तो इस तरह से जो ऊपर जाता है इसे हम बोलते हैं परांकुर। तो देखिए तना का विकास कहाँ से हुआ तो परांकुर से। समझ में गया। अब देखिए तना ऊपर जाता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि जो तना है ये ऊपर जाता है, देखिए ये पॉजिटिव यानी हाँ प्लस में जा रहा है। कहाँ जा रहा है भैया, देखिए जैसे कोरोना वायरस है आप चेक करिएगा, अगर आपको कोरोना वायरस भइल रहेगा तो बोलेगा पॉजिटिव है। इसलिए देखिए जो तना होता है ये हर वक्त क्या होता है तो ये ऊपर की ओर जाता है। समझ में गया, यानी तना ऊपर की ओर जाता है। देखिए तना का विशेष क्या होता है तो पहले मैं आपको बताया तना का सबसे विशेष क्या होता है तो गांठ पाया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है तना में गांठ पाया जाता है। अगला देखिए सर्वाधिक हानि किसको होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि पेड़ पौधे हैं सबसे ज़्यादा हानि कब होता है, देखिए इनको सबसे ज़्यादा हानि छीलने से होता है। जैसे मान लीजिए है पौधा क्या है पौधा है, अब इस पर देखिएगा ना सब क्या करता है सब भाला ऐसा रहेगा पूरा चोखा चोखा लाख ऐसे क्या करता है छीलता है। देखिए जब इसको छीला जाएगा ना, देखिए जब छीला जाएगा तब क्या होता है सबसे ज़्यादा इसको हानि होता है। जैसे मान लीजिए
आपका शरीर है चमड़ा है और पूरा चमड़ा उखाड़ देंगे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो जिस तरह से हमारा चमड़ा हटा दिया जाएगा हम अच्छे नहीं लगेंगे, उसी तरह से इसका जो चमड़ा होता है हटा दिया जाता है तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा इसको हानि हो जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए तना जमीन में जाता है नहीं। अब भैया एक बात बताइए, जो फल है, फूल है, पत्ती है, अब मान लीजिए है ऊपर चलाएगा, है जड़ ऊपर चला जाएगा, है सब पत्ती नीचे चलाएगा, तो ज़मीन में कौन जाएगा आम खाने के लिए? कोई नहीं जाएगा। इसलिए देखिए जो तना होता है ज़मीन के अंदर नहीं जाता है, कहाँ जाता है? तो ज़मीन के ऊपर जाता है। समझेगा? तो इस तरह से क्या होता है, एक तना का विकास होता है और ये ऊपर की ओर बढ़ते जाता है, जिसमें सबसे मेन क्या होता है, तो गांठ पाए जाते हैं और इसी के अंतर्गत फल फूल और पत्ती पाए जाते हैं। समझेगा? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब समझते हैं ये जो तना होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान समझिए। देखिए तना के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? देखिए पहला होता है वायवीय तना जिसे हम एरियल बोलते हैं, दूसरा होता है अर्धवायवीय तना जिसे हम सब एरियल बोलते हैं, तीसरा होता है भूमिगत तना जिसे हम अंडरग्राउंड बोलते हैं। देखिए नाम से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा तना कहाँ होता है। देखिए यहाँ लिखा है वायवीय, वाय का मतलब क्या होता है, तो हवा होता है। अब हवा वाला कौन से पेड़ होते हैं? देखिए देखिए क्या हो गया, नीम हो गया, आम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, जमुआ हो गया, पाकड़ हो गया, बांस हो गया, ये यानी ये सब क्या होते हैं, तो वायवीय तना होते हैं। देखिए वाय का मतलब हो गया हवा, तो हवा कौन हमें देता है, तो देखिए जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं वो सब क्या करते हैं, हवा देते हैं। आप कहिएगा कि दूबा घास हमको हवा देगा, वो नहीं दे सकता। यानी जो भी क्या होते हैं बड़े बड़े पेड़ होते हैं, आम का पेड़ देखिएगा, बरगद का देखिएगा, पीपल का देखिएगा, जमुआ का देखिएगा, ये सब क्या होते हैं, तो ज़मीन से बहुत बड़े बड़े ऊंचाई पे जाते हैं। ये सब क्या करते हैं, तो हमें हवा देते हैं। तो जो पेड़ पौधे हमें हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वायवीय तना बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जो पेड़ पौधे बड़े होते हैं वे क्या करते हैं, हमें हवा देते हैं, और वो क्या कहलाते हैं, तो वायवीय तना कहलाते हैं। दूसरा होता है अर्धवायवीय। अर्धवायवीय का मतलब क्या होता है, जो पूरा हवा नहीं दे सकते। देखिए है पूरा हवा दिया लेकिन ये आधा देता है, लेकिन हम लोग को सही से नहीं दे पाता है। कैसे नहीं दे पाता है, देखिए अर्धवायु का मतलब आधा देगा। अब कौन देगा, देखिए घास हो गया, दूबा हो गया, पिपरामेंट का पौधा हो गया, ये सब का है नहीं शुद्ध से हवा देते हैं। देखिए ये क्या हो गया, पौधा हो गया। अभी बहुत छोटा रहता है। अब मान लीजिए कोनो आदमी की हाइट अगर 5 फुट 6 फुट है, ये सब क्या होते हैं, तो 2 फुट 3 फुट 1 फुट के अंतर्गत रह जाते हैं। अब एक बात बताइए, आदमी का उम्र इतना बड़ा है और हाइट भी बड़ा है, अभी सब इतना बड़ा रहेगा तो हवा नहीं दे सकता है। अब देखिए दूबा जो रहता है ना, गाय भैंस क्या करते हैं, ऐसे चल लेते हैं। जो पिपरामेंट का तेल होता है ये बहुत ठंडा होता है, अगर आप गर्मी में लगा दीजिएगा तो ठंडी आ जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, ये ज़मीन से थोड़ा बढ़ा रहता है। अब जब ज़मीन से थोड़ा बढ़ा रहेगा तो हमें हवा नहीं दे सकता, लेकिन जो ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े होते हैं ये सब क्या करते हैं, उसे हवा दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, अब देखिए है मान लीजिए इतना बड़ा का पेड़ है, अब इतना बड़ा का छोट छोट जानवर है कोनो भी चीज़ का, तो भैया ये हवा ले लेगा। लेकिन अब ऐसे बढ़न कोनो रहेगा तो हवा नहीं दे सकते। यानी है बड़का क्या हो गया, तो आदमी हो गया, और ये सब क्या हो गए, तो कीड़े मकोड़े। अब देखिए ये छोटा ना, अब इसको हवा ही नहीं दे सकता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं अर्धवायवीय, यानी पूरा हवा में नहीं दे सकता है। तो घास दूबा पिपरामेंट ये सब क्या करते हैं, हमें पूरा हवा नहीं दे पाते हैं। समझ में क्या? अब देखिए तीसरा होता है भूमिगत तना, इसे हम बोलते हैं अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड का मतलब क्या होता है, तो ज़मीन के नीचे। अब ज़मीन के नीचे देखिएगा हल्दी हो गया, अदरक हो गया, बंडा हो गया, अरुई हो गया, ओल हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो इन्हीं लोगों में क्या होता है, गांठ पाया जाता है। अब देखिए अदरक यानी आदि को खरीद के लाएगा तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, उसमें गांठ पाया जाता है। हल्दी को लेके आइएगा उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा गांठ पाया जाता है। अरुई को लाइएगा उसमें बहुत ज़्यादा गांठ पाया जाएगा। यानी देखिए हल्दी, अदरक, भंडा, अरुई ये सब क्या होते हैं, तो इनसे में बहुत ज़्यादा गांठ पाया जाता है। और ये सब कहाँ होते हैं, तो ये ज़मीन के नीचे होते हैं। समझ में क्या? ये सब क्या होते हैं, तो ज़मीन के देखिएगा। अब आलू को देखिएगा ये ज़मीन के नीचे होगा, अरुई को देखिएगा तो ज़मीन के नीचे होगा। तो जो ज़मीन के नीचे होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो भूमिगत तना बोलते हैं। समझ में क्या? यानी तना क्या होता है, ये 3 प्रकार का। जो वायु होता है पूरा हवा देगा, जो अर्धवायवीय आधा हवा देगा, और जो भूमिगत होता है ये जमीन के अंतर्गत होता है। समझ में क्या? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं इसके स्वरूप के विषय में।
चलिए अब समझते हैं ये जो तना होता है इसके कितने स्वरूप होते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए तना का स्वरूप, देखिए जो तना का स्वरूप होता है ये दो तरह का होता है। पहला होता है ऊर्ध्व तना, दूसरा होता है दुर्बल तना। देखिए जो ऊर्ध्व तना होता है इसे हम इरेक्ट स्टीम बोलते हैं। ये क्या होता है तो कठोर और मजबूत होता है। लेकिन जो दुर्बल तना होता है इसे हम वीक स्टीम बोलते हैं। ये क्या होता है तो कमजोर होता है। अब इसके विषय में थोड़ा हम समझते। देखिए ऊर्ध्व तना में क्या होता है तो कठोर और मजबूत। अब कठोर मजबूत कौन है, देखिए है मान लीजिए है ये आम का पेड़ है, ये क्या है ये बहुत मजबूत है। जमुआ का पेड़ है बहुत मजबूत है। बरगद का पेड़ है बहुत मजबूत है। कैसे मजबूत है, अब मान लीजिए गांव भर के लोग मिल जाएंगे और कहेंगे हम इसको उखाड़ देंगे, तो गांव भर के लोग भी मिल के इसे नहीं उखाड़ सकते। कितना भी आप जोर लगाइएगा गांव भर के लोग तोरे ऊपर चढ़ के ढकेलेगा तब वो नहीं ढकेलागा। काहे नहीं ढकेलागा, इनका होता है ये बहुत मजबूत और कठोर होता है। तो जो पेड़ पौधे बहुत मजबूत और कठोर होते हैं वो सब क्या होते हैं तो ऊर्ध्व तना में आते हैं, यानी कठोर और मजबूत होते हैं। तो देखिए आम का पेड़, बरगद का पेड़, अब ऐसा थोड़ी ना है एक छोटा सा पौधा है उसको ले जाइएगा लगा के उखाड़ दीजिएगा, वो अलग बात है। लेकिन जब 15 साल का 20 साल का हो जाएगा तो गांव भर के लोग मिलके इसे नहीं उखाड़ सकते हैं, यानी क्या होता है मजबूत और कठोर होता है। और उसी को हम क्या बोलते हैं तो ऊर्ध्व तना। समझ में क्या। दूसरा है दुर्बल तना। देखिए इसे हम बोलते हैं वीक। दुर्बल का मतलब क्या होता है तो कमजोर, यानी क्या होता है कमजोर होता है। अब देखिए बहुत ऐसे पेड़ पौधे होते हैं क्या होते हैं दूसरा कमजोर होता है। अब क्या करेगा उसको लगा जैसे मान लीजिए केरा का पेड़ है उसको लगा के 2-4 बार ढकेल दीजिएगा तो क्या होता है गिर जाता है, यानी क्या होता है वो कमजोर होता है। जैसे आदमी को देखिएगा पहले जब जवान रहेगा तो लाठी फरसा भाला खूब चलाएगा, कहीं मार करना रहेगा तो पहले तान के खड़ा रहेगा। लेकिन जब उम्र हो जाएगा ना तो लाठी ले लेगा और अरे बापू करिए टूट जाता। तो ससुरा जवान था तो बहुत मार किया, लेकिन उसके अंदर क्या हो गया कमजोरी होगा। और जैसे कमजोरी होगा तो कौन लड़का आएगा एक आध थप्पड़ मार के भाग जाएगा। तो लोग बोलेंगे गरीब पहले बहुत पहलवान था, तो पहलवान था लेकिन उसका समय अलग था। लेकिन अब क्या हो गया वो कमज़ोर हो गया। और जब कमज़ोर हो गया तो कोई भी उसे क्या कर सकता है ढकेल सकता है। उसी तरह से जो पेड़ पौधे कमज़ोर होते हैं उसे कोई भी ढकेल सकता है। तो देखिए जो कमज़ोर होते हैं वो क्या होते हैं तो दुर्बल तना में यानी वीक स्टीम में आते हैं। अब हई मान लीजिए मजबूत है इसे हम नहीं ढकेल सकते हैं तो ये क्या हो गया कठोर और मजबूत हो गया। लेकिन अब मान लीजिए कोनो ऐसा पेड़ है जिसे हम ढकेल सकते हैं, अब जो ढकेल सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं तो दुर्बल तना। जैसे केला को देखिएगा, समझ में क्या। अब देखिए जो ऊर्ध्व तना होता है ना, अभी देखिए जो ऊर्ध्व तना होता है इसमें 2 टाइप का होता है। पहला होता है शाकीय तना, दूसरा है काष्ठीय तना। जो शाकीय तना होता है इसे हम हार्वेज बोलते हैं और जो काष्ठीय तना होता है इसे हम वुड स्टीम बोलते हैं। अब देखिए जो हार्वेज होता है इसे हम क्या बोलते हैं तो कोमल और हरा होता है। अब कोमल और हरा कौन होता है तो ध्यान समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए गेहूँ हो गया, धान हो गया और चुकंदर हो गया, ये सब क्या होता है तो बहुत हरा रहता है। अब देखिए इस समय धान का सीजन है और लगा दीजिएगा ना तो 6 महीने तक आपके खेत में हरियाली रहेगा। गेहूं को लगा दीजिएगा तो 6 महीने तक आपके खेत में हरियाली रहेगा। तो देखिए जो क्या होता है कोमल और हरा होता है, ये सब क्या होते हैं बड़ी कोमल और नाजुक होते हैं। अब देखिएगा धान का जो पौधा होता है बड़ा नाजुक होता है, उखाड़ दीजिएगा। गेहूं का और ही नाजुक होता है, उखाड़ दीजिएगा। देखिए जो नाजुक होते हैं, कमज़ोर होते हैं और कोमल होते हैं, ये क्या होते हैं शाकीय तना के अंतर्गत आते हैं। और इस शाकीय तना किसके अंतर्गत आता है तो ऊर्ध्व तना के। समझ का। दूसरा होता है काष्ठीय तना जिसे हम वुड स्टीम बोलते हैं। देखिए ये क्या होता है कठोर होता है। तो आपको पता चल गया ये क्या होता है जो कठोर होता है, जैसे मान लीजिए झाड़ी हो गया, वृक्ष हो गया, तो ये सब क्या होता है कठोर होते हैं। तो जो कठोर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं काष्ठीय। अब देखिए काष्ठीय का मतलब क्या होता है तो कष्ट से उखाड़िएगा तो बहुत आपको कष्ट होगा। तो देखिए जो मजबूत होगा और आपको कष्ट देगा वो क्या होता है काष्ठीय तना होता है। समझ में क्या। और ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं तो ऊर्ध्व तना के। इतना आपको समझ में क्या। अब देखिए जमीन के अंदर भी पाया जाता है। कौन कौन, देखिए एक होता है कंद, प्रकंद, सलकंद। अब कंद क्या होता है तो खाने वाला आलू हो गया और ये हो गया। अब देखिए बहुत लोग क्या करते हैं भूख जाते हैं, मंगर भूखेगा, सोमवार भूखेगा, वो सब क्या कहते हैं तो कहते हैं मैं कंदमूल फल खाता हूँ। रामायण भी देखिएगा तो जब लोग जा रहे थे सीता को पता लगाने तो लोग क्या खाते थे तो कंदमूल, यानी कंदमूल क्या करते थे फल खाते थे। यानी क्या होता है जो कंद होता है ये खाने वाला चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए आलू हो गया और ये हो गया, सब क्या होते हैं तो कंद के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है प्रकंद, जैसे हो गया गांठ। अब गांठ क्या होता है तो हल्दी हो गया, अदरक हो गया। अब हल्दी को देखिएगा पीस के आप हल्दी को सब्जी में डालते हैं
दाल में डालते हैं तो गांठ होता है। अदरक को चाय में डालते हैं उसमें क्या होता है, तो गांठ होता है। तो हल्दी और अदरक किसके अंतर्गत आते हैं, तो प्रकंद के। अगला होता है सलकंद। देखिए जो पानी को छोड़ता है। अब पानी को कौन छोड़ता है, देखिए प्याज हो गया, लहसुन। अब मान लीजिए आप लाइएगा 2 किलो मीठ लाइएगा। अब 2 किलो मीठ लाएगा तो 2 किलो क्या होता है, प्याज रहेगा। अब 2 किलो प्याज डाल दीजिएगा ना मुर्गा में चाहे बकरा में, तो देखिएगा एकदम गला देगा। क्या होगा, एकदम पानी पानी कर देता है। तो जो पानी पानी कर देता है उसे हम क्या बोलते हैं, सलकंद बोलते हैं। देखिए जो प्याज होता है, लहसुन होता है, अब किसी भी चीज़ में इन सबको ज़्यादा डालिएगा तो क्या करते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। तो जो पानी छोड़ता है वो क्या होता है, सलकंद। समझ में क्या, देखिए खाने वाला कंद, गांठ वाला प्रकंद, पानी वाला सलकंद। और ये सब कहाँ होते हैं, तो जमीन के अंतर्गत ये सब तना पाए जाते हैं। समझ में क्या, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि तना क्या होता है। तना कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। स्वरूप क्या होता है, तो 2 प्रकार का होता है। समझ में आ गया। लीफ के विषय में, लीफ को हम क्या बोलते हैं, तो पत्ती बोलते हैं। अभी पत्ती होता कहाँ है, तो ध्यान समझ, देखिए क्या है, इसे हम बोलते हैं पौधा। क्या होता है, ये पौधा होता है। अब देखिए जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, तो पत्ती पाया जाता है। तो इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि जो पत्ती होता है, पत्ती का काम क्या होता है और प्रत्येक भाग का नाम क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्ती कौन होता है, देखिए है हो गया, इसे हम बोलते हैं पत्ती बोलते हैं। समझ में क्या, अब इसके विषय में हम समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए है क्या है हो गया बाबू, एठो है पौधा हो गया। देखिए अब इसमें से क्या होता है, इसमें से निकला होता है, इसे हम बोलते हैं तना। क्या होता है, ये तना होता है। अगर आपसे पूछता है कि तना का सबसे मुख्य क्या होता है, तो तना में नोड यानी क्या पाया जाता है, तो गांठ पाया जाता है। समझ में क्या। अब देखिए गांठ से क्या होता है, तो एक पत्ती का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये मोटा वाला भाग हो गया। अब यहाँ से क्या होता है, एक और पतला होता है। अब देखिए यहीं जैसे क्या होता है, तो पत्ती का निर्माण होता है। कैसे होता है, देखिए है क्या हो गया, देखिए है क्या बन रहा है बाबू, ये हो गया हमारा पत्ती। क्या हो गया, पत्ती हो गया। यानी जो तना होता है उसमें नोड पाया जाता है। इससे पहले वीडियो हम बनाए उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब इसमें से क्या होता है, एक थोड़ा मोट होता है, उसके बाद क्या होता है, पतला होता है। अब जैसे देखिए जैसे पत्ती को तोड़िएगा, मान लीजिए अब यहाँ से उसको तोड़िएगा, तो जैसे तोड़िएगा ना थोड़ा क्या होता है, यहाँ पे गांठ होता है। समझ में आ गया। अब हम समझते हैं पत्ती के विषय में। अब ध्यान समझ, देखिए जो पूरा पत्ती होता है ना, देखिए ये कई भाग में होता है। कौन कौन होता है, देखिए अब मान लीजिए जैसे आप पत्ती को तोड़ते हैं तो पकड़ने का क्या होता है, एक जगह होता है। देखिए अब जैसे उसको तोड़िएगा तो पकड़ने वाला एक जगह बचता है, उसे हम बोलते हैं पर्णवृत्त। क्या बोलते हैं, पर्णवृत्त बोलते हैं। समझ क्या। अब देखिए है जो आइल है बीचों बिचारी वाला, देखिए इसे हम बोलते हैं मध्य भाग। क्या होता है, ये मध्य भाग होता है। अब ये मध्य भाग कहाँ होता है, देखिए हेयर ऊपर, या इन दोनों के बीच में क्या है, तो ये पतर का, इसे हम बोलते हैं मध्य भाग। अब इसमें देखिएगा ना इस तरह से निकला होता है। ऐसे क्या होता है, इस तरह से निकला होता है। तो देखिए है जो निकल है ये थोड़ा मोट है, इसे हम बोलते हैं सिरा। क्या बोलते हैं, इसे हम सिरा बोलते हैं। अब इसमें से है जो अगलियाँ बगलियाँ निकल है, इसे हम बोलते हैं छोटी सिरा। क्या बोलते हैं, ये हो गया छोटी सिरा हो गया। अब देखिए है जो सबसे नीचे वाला है नुकीला, इसे हम बोलते हैं अपेक्स। क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं। समझ में आ गया। अब जो बीच में जगहिया है, देखिए है सब क्या होता है, जगह बचा होता है। ये जो जगहिया है इसे हम बोलते हैं पर्णफलक। क्या बोलते हैं, पर्णफलक बोलते हैं। और पूरा अगर पत्ती पूछता है, पत्ती का जो सबसे ऊपर वाला भाग इसे हम बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं, इसे हम मार्जिन बोलते हैं। तो देखिए जो पत्ती होता है इस तरह से इनका संरचना होता है। समझिए है क्या है, देखिए पत्ती है ना। अब देखिए है जो पत्ती है तोड़ा गया, देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, एक गांठ बन गया है। तो जिससे हम पकड़ रहे हैं वो क्या होता है, इसे हम बोलते हैं पर्णवृत्ति। अब देखिए है बीचों बिचारी में ठोगैल है, इसे हम बोलते हैं, देखिए है जो बीचों बिचारी है इसे हम बोलते हैं मध्य भाग बोलते हैं। अब इसमें देखिए अगल बगल निकल है, देखिए है जो अगलियाँ बगलियाँ निकल है, जो इसमें से मोटका निकल है इसे हम बोलते हैं सिरा। और इसमें से जो अगल बगल निकल रहा है इसे हम बोलते हैं छोटी सिरा। समझ में क्या। और जो पूरा जगह बच रहा है इसे हमको देखिए जो पूरा जगह है इसे हम बोलते हैं पर्णफलक। और जो सबसे अगवा वाला है, देखिए है जो नुकीलवा है इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम अपेक्स बोलते हैं। और जो जगहिया बचा है ये तो हो गया पर्णफलक। लेकिन अगर पूछता है पूरा जो ऊपरा वाला है इसे हम क्या बोलते हैं, देखिए जो सबसे ऊपर वाला है इसे हम बोलते हैं मार्जिन। समझ में क्या। तो इस तरह से क्या होता है, एक पत्ती का निर्माण हो गया। समझ में क्या। अब ध्यान से देखिए
अब पत्ती में और चीज़ पाया जाता है। देखिए ये क्या हो गया बाबू, ये हो गया पत्ती। अब देखिए पत्ती में ना ऐसे चिकित्ता चिकित्ता होता है। क्या होता है, इस तरह से चिकित्ता चिकित्ता होता है। देखिए जो पत्ती में चिकित्ता चिकित्ता होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब देखिए इसी में पाया जाता है क्लोरोफिल, यानी क्या होता है, इसमें छेदा होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल बोलते हैं। समझ में आ गया। अभी क्लोरोफिल का काम क्या होता है, तो पत्ती इसी के कारण हरा होता है। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे होते हैं तो उनका जो पत्ती होता है हरा होता है। तो पत्ती हरा कहाँ होता है, तो देखिए ये जो पत्ती हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। अभी कहाँ होता है, तो जो चिकित्ता होता है इसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। उसके अंदर एक छेदा पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ये क्या करता है, पत्ती को हरा करता है। और पत्ती में एक चीज़ और पाया जाता है। देखिए ये हो गया पत्ती, क्या हो गया, पत्ती हो गया। अब देखिएगा पत्ती में क्या पाया जाता है, तो रंध्र छिद्र पाया जाता है। क्या होता है, रंध्र छिद्र, रंध्र छिद्र। अब देखिएगा सागौन का पेड़ देखिएगा, देखिए सागौन के पत्ता में जब पत्ता को तोड़ के लाइएगा करीब से देखिएगा ना, तो इस तरह से क्या होता है, बहुत सारा छिद्र पाया जाता है। और इसी छिद्र को हम बोलते हैं रंध्र छिद्र बोलते हैं। और सबसे बड़ा काम किसका होता है, तो इसी का हो गया। है तो पत्ती का भाग हो गया और इसमें क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन रंध्र छिद्र होता है, ये सबसे बड़ा काम करता है। कैसे करता है, देखिए बारिश किसके द्वारा किया जाता है, तो रंध्र छिद्र के माध्यम से। अब कैसे होता है समझिए, है क्या है, इसे हम बोलते हैं जड़ बोलते हैं। देखिए जड़ में क्या पाया जाता है, तो रूट हेयर पाया जाता है। देखिए है क्या है, रूट हेयर है। क्या है, रूट हेयर, यानी क्या होता है, ये पौधों का बाल होता है। अब ध्यान से देखिए, हाई ऊपर हो गया सूर्य, क्या हो गया बाबू समझिए, हाई सूर्य देवता। अभी क्या करते हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी करते हैं, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, तो बादल भी होता है। क्या होता है, बादल होता है। अब बादल का काम क्या होता है, देखिए इस तरह से बारिश करवाता है। अब जैसे बादल बारिश करवाता है, देखिए जैसे बारिश होगा तो क्या होगा, जो बारिश होता है ये पौधों पे गिरता है। अब जैसे पौधा पे गिरेगा तो बारिश का पानी सीधे कहाँ आता है, देखिए ये ज़मीन पे आता है। अब ज़मीन के अंदर क्या होता है, तो सोखने का काम करता है। तो कौन सोखता है, तो जो रूट हेयर होता है ये क्या करता है, तो पानी को सोख लेता है। अब जब पानी को सोख लेता है तो जैसे देखिए जब घाम होता है ना, देखिए फिर क्या होता है, पानी ऊपर जाता है। देखिए पानी कहाँ गया, ये चला गया जड़ में, जड़ से कहाँ चला गया, तो तना में चला गया। अब तना से कहाँ चला गया, तो इस तरह से देखिएगा पत्तियों में चला गया। अब जैसे पत्ती में जाता है तो पत्ती में क्या पाया जाता है, तो रंध्र छिद्र पाया जाता है। अब ये रंध्र छिद्र क्या करता है, जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वाष्प उत्सर्जन का क्रिया होता है। अब जैसे होता है ये पानी क्या होता है, सीधे वापस बादल में चला जाता है। अब जब बादल में चला जाता है तो वही बादल क्या करता है, तो फिर बारिश को बरसाता है। तो ये काम किसका होता है, तो पत्ती का। कैसे होता है, तो बारिश होता है, आता है ज़मीन में, रूट हेयर सोखता है, फिर तना में भेजता है, तना से पत्ती में भेजता है, और पत्ती में रंध्र छिद्र पाया जाता है। और जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है पानी वापस जाता है, और फिर यही पानी वापस क्या होता है, बारिश कराता है। लेकिन देखिएगा जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहीं पे बारिश होता है। काहे होता है, तो सिंपल सा बात है, जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे रंध्र छिद्र भी ज़्यादा पाया जाएगा। अब जहाँ रंध्र छिद्र ज़्यादा पाया जाएगा वहीं पे क्या होता है, ज़्यादा बारिश होता है। इसलिए हमारे देहात में ना कहा सब बारिश जंगल में हो जाता है। तो जंगल में कहाँ हो जाता है, यानी जंगल में रंध्र छिद्र ज़्यादा पाया जाता है। अब देहात के लोग पेड़ पौधा क्या करते हैं, ज़्यादा काट देते हैं। तो पेड़ पौधा जब ज़्यादा कट जाएगा तो बारिश नहीं होगा, और जब बारिश नहीं होगा तो फसल भी नहीं होगा। अब जब फसल नहीं होगा तो आदमी क्या होगा, खाने के लिए तरस जाएगा। अब देखिएगा आप रसिया में जाएगा ना तो एक आदमी के ऊपर 4500 से ज़्यादा पेड़ पाया जाता है। कनाडा में जाएगा तो एक आदमी के ऊपर 6000 से ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं। अमेरिका में जाएगा तो 700 से ज़्यादा है, और चाइना में जाएगा तो 100 से ज़्यादा। लेकिन हमारे भारत में इतना ज़्यादा लोग रहते हैं फिर भी एक आदमी के ऊपर केवल 28 पेड़ पाया जाता है। अब ये बात बताइए, इतना लोग हैं, एक आदमी के ऊपर खाली 28 पेड़ पाया जाता, और सब छोटा छोटा देश है तो उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा है। इसलिए जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे बारिश होगा। समझ गया। तो ये सब क्या होता है, ये सब पत्तियों का काम होता है बारिश को करवाना। समझ में गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं जो पत्ते होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब समझते हैं जो पेड़ में पत्ते होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए पत्तियों के प्रकार के विषय में देखिए, जो पत्ती होता है ना ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, पहला होता है
सरल पत्ती, दूसरा होता है संयुक्त पत्ती। अब सरल का मतलब ही थोड़ी ना कि सर गया है बस सारा है तो कहिएगा सरल पत्ती, उस टाइप का नहीं होता। देखिए सरल का मतलब क्या होता है, एकदम क्या होता है बेचारा साधारण होता है। जैसे आदमी को देखिएगा कितना लोग कहते हैं बड़ी सरल आदमी है, तो ऐसा थोड़ी ना सरल आदमी है तो बेचारा बस सारा यानी क्या वो बहुत सीधा है। उसी तरह से पत्तियों में क्या होता है तो सीधा पत्ती होता है। तो जो सीधा पत्ती होता है उसे हम क्या बोलते हैं तो सरल पत्ती बोलते हैं। अब कैसे होता है समझिए। देखिए आम का हो गया, नीम का हो गया, केला का हो गया, अमरूद का हो गया। देखिए जो आम, नीम, केला, अमरूद ये सब जो पत्ती होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं तो सरल पत्ती बोलते हैं। देखिए सरल कहाँ कहा जाता है, देखिए जो ऊपर का भाग होता है ना, देखिए इसमें कटा पीटा नहीं पाया जाता। देखिए इस तरह से कटा पीटा नहीं पाया जाता है। तो जो कटा पीटा पत्ती नहीं होता है उसे हम बोलते हैं सरल। जो समझिए है क्या है आम का, देखिए कहीं ऊपर कटल पिटल है, कहीं कटल पिटल, यानी क्या होता है ये सिंपल होता है, उसे हम बोलते हैं सरल पत्ती। एक चीज़ और होता है, देखिए इन सब का जो है सिरा होता है ना ये एक साथ नहीं मिलता है। देखिए है यहाँ आइल है, है दूसरे ओर गई है, यानी क्या होता है देखिए यहाँ पे आइल है दूसरे ओर से निकल गया। क्या होता है एक तरह से ज्वाइंट नहीं होता है, ये सब क्या होता है अगल बगल से निकलते हैं। जैसे देखिए है या यहाँ मिल गई है तो एक आगे से है निकल गई है या यहाँ मिलल है तो एक आगे से है निकल गया। तो इस तरह से क्या होता है आगे पीछे इन सब में होता है। और जो ऊपर का भाग होता है ये कटा पीटा नहीं होता है, उससे हम बोलते हैं सरल पत्ती। समझ में आएगा। अगला होता है संयुक्त पत्ती। अब देखिए संयुक्त पत्ती में क्या होता है, जैसे गुलाब का हो गया, नीम का हो गया, पपीता का हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, जो संयुक्त होता है इसमें कटा पीटा होता है। देखिए है मान लीजिए क्या गुलाब का पत्ती है, देखिए इस तरह से देखिएगा ये कटल पीटल है, आगे पीछे है। तो देखिए जो कटा पीटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं तो संयुक्त पत्ती बोलते हैं। तो गुलाब के पेड़ में, नीम के पत्ती में, पपीता में ये सब क्या होता है जो ऊपर वाला है मार्जिन वाला भाग होता है इस तरह से ससुरा कटल पिटल आता है। तो जौन पत्ती कटल पिटल है उसे हम बोलते हैं संयुक्त पत्ती। जौन पत्ती एकदम बेचारा सोझ है, सिंपल है, उसे हम बोलते हैं सरल पत्ती। समझ का। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ये समझते हैं पत्ती का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब समझते हैं सिरे के आधार पे पत्ती के विषय में। चलिए ध्यान समझिए। देखिए सिरे के आधार पे पत्ती कितने प्रकार के होते हैं तो दो तरह के। कौन कौन, एक होता है जलकावट पत्ती, दूसरा होता है एकांतर पत्ती। अभी जलकावट पत्ती का मतलब क्या होता है, देखिए जिस पत्ती में जाली टाइप का होता है उसे हम क्या बोलते हैं जलकावट पत्ती। अब कैसे जाली टाइप का होता है, देखिए अब मान लीजिए क्या भैया है आम का हो गया, जमुआ का हो गया, बरगद का। देखिए अब इस तरह से है आइल है। अब देखिए जब आइल है देखिए यहाँ है ना, अब इसमें से हैसन निकलल, हैसन निकलल, हैसन है, हैसन है, यानी क्या होता है एक सिरा में से दो तीन ठो क्या होता है अगल बगल फेंक देता है। देखिए जब एक सिरा में से कई ठो फेंक देता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जलिकावट पत्ती। यानी क्या हो गया समझिए ये जाली टाइप का हो गया। तो जब जाली टाइप का बन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं जलिकावट पत्ती। देखिएगा जब भी आम का देखिएगा, जमुआ का देखिएगा ना, देखिएगा तो ये ठो निकल रहा है सिरा, उसमें से क्या होता है तो अगल बगल क्या होता है इस तरह से पातर पातर निकल जाता है। और इनका एक खासियत क्या होता है, देखिए ये सब आपस में कभी एक साथ नहीं मिलते हैं। कैसे नहीं मिलते हैं, देखिए है जो नाइल है यहाँ पे है और है ये करे आगे, यानी क्या होता है एक केंद्र पे ये दोनों नहीं मिलते हैं। तो जो एक केंद्र पे नहीं मिलते हैं और इनके पत्ती में यानी सिरा में कई ठोरा निकल होता है उसे हम क्या बोलते हैं तो जलिकावट पत्ती बोलते हैं। तो किस में आता है आम, जमुआ, बरगद में। समझेगा। अगला होता है द्विबीज पत्री। अब द्विबीज का मतलब क्या होता है, यानी एक के बीज में से दो बीज निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं तो द्विबीज पत्री। अब ये किस में होता है, देखिए आम हो गया, जमुआ हो गया, बरगद हो गया, इन सब में क्या होता है तो द्विबीज पत्री। जैसे मान लीजिए हयाम का पेड़ है, अब देखिए हयाम पाक गई है, अब इसको क्या करिएगा तोड़ दीजिएगा। तोड़ने के बाद कुसुली क्या होता है खूब बढ़िया से चाँस चाँस के खा लीजिएगा। अब क्या करिएगा कुसुली को 2 दिन रख दीजिएगा, उसके बाद फोड़ दीजिएगा। अब जैसे फोड़िएगा ना तो देखिएगा हे आमवा का जो कुसुलिया होता है वो कुसुलिया में क्या होता है 2 ठोरा सफ़ेद सफ़ेद निकलता है। समझिए मान लीजिए है आम है ना, अब आम को खूब बढ़िया से चूस के फेंक दीजिएगा। देखिए इसके अंदर है जो कुसुलिया होता है यानी बीज होता है, अब उसको जब फोड़िएगा ना उसमें क्या होता है 2 ठोरा ऐसे ऐसे निकलता है। तो हमारे देहात में लोग क्या करते हैं इस पे पत्ता को रख के खूब बढ़िया से पिपीहरी बजाता है। तो ये किस में होता है तो आम में। देखिए एक ठोरा बीज है, इसमें से 2 ठोरा निकल गया। तो जब 2 ठोरा निकल गया उससे हम बोलते हैं
द्विबीजपत्री। उसी तरह से जमुआ को खाइएगा, जब जमुआ को खा लीजिएगा तो जौन बिया बचता उसको फोड़िएगा तो 2 ठौरा अलग अलग हो जाता है। उसी तरह से बरगद में जिसका बीज होता है उसको फोड़िएगा तो 2 ठौरा अलग अलग हो जाता है। तो जिस फल के बीज में जब 2 ठो अलग अलग हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं द्विबीजपत्री। समझ में क्या? आपको समझ में क्या? जलिकावट क्या होता है? यानी एक स्थान पे नहीं मिलते हैं और अगल बगल से फेंक देते हैं तो जलिकावट हो गया। और एक बीज में से जब 2 बीज निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो द्विबीजपत्री बोलते हैं। समझ में क्या? अगला होता है एकांतर पत्ती। देखिए एक बीजपत्री। अब देखिए है क्या हो गया? मान लीजिए है पत्ता है। अब देखिए पत्ता में क्या होगा ना, यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा, ये क्या होता है? एक जगह पे केंद्रित हो जाते हैं, यानी इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा, एक जगह पे मिल जाते हैं। तो जब एक जगह पे मिल जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एकांतर पत्ती। यानी दोनों क्या होता है? इधर से आएगा और उधर से आएगा तो एक जगह पे केंद्रित हो जाता है। समझ में क्या? अब उसी में होता है एक बीजपत्री। अब एक बीजपत्री क्या होता है? देखिए केला हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, धान हो गया। अब देखिएगा, अब जब केला खाइएगा ना तो केला में क्या होता है? छोटा छोटा इस तरह से बीज पाया जाता है। अब देखिए इस बीज को आप सोचिएगा उसको हम फोड़ देंगे तो नहीं फूटता है। अब देखिएगा धान है, अब धान का बैठो नहीं हो रहा। अब जब धान 6 महीने में हो जाएगा आप क्या करेगा? उसको घर पे ला के और उसको कूटिएगा। अभी सोचिएगा कि एक का धानों में से 2 ठोरा बीज निकलेगा तो नहीं निकलता, यानी एक बीज में से केवल एक धान निकलेगा। गेहूँ है, एक बीज में से केवल एक गेहूँ निकलेगा। मक्का है, एक बीज में से केवल 1 ठो निकलेगा। तो जब 1 ठो निकलेगा उसे हम बोलते हैं एक बीजपत्री बोलते हैं। देखिए जब 2 ठो निकला तो द्विबीजपत्री और जब 1 ठो निकला तो एक बीजपत्री। देखिए है धान है ना, अब धान को लाइएगा उसको खूब बढ़िया से कूटिएगा, उसमें से केवल एक धान निकलेगा, 2 धान नहीं निकलता है। उसे हम क्या बोलते हैं? तो एक बीजपत्री बोलते हैं। समझ में क्या होता है? एक बीजपत्री में 1 ठो निकलेगा और जो इनका ये पत्ती होता है एक जगह पे केंद्रित होता है और इसे हम क्या बोलते हैं? तो एकांतर पत्ती। समझ में क्या? यानी पत्ती क्या होते हैं? सिरे के आधार पे 2 ठौरा, जलिकावट और एकांतर। अब हम ही समझते हैं पत्ती के रूपांतरण के विषय में, यानी पत्ती के बदलाव के विषय में। अब कहिएगा पत्ती का बदलाव नहीं होता, होता है। कैसे होता है? देखिए एक पौधा होता है नागफनी। नागफनी को देखिएगा ना, जब बेचारा छोटा सा रहेगा बड़ी मुलायम रहेगा, लेकिन देखिए इस तरह से रहेगा ना तो बड़ी मुलायम रहेगा, छुइएगा तो बड़ा निकलेगा, लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाएगा ना उसमें क्या होता है? कांटा निकल जाता है। इस तरह से क्या होता है? कांटा निकल जाता है। अब इस कांटा से नाक कान आदमी क्या करता है? छेद सकता है। इतना बड़ा बड़ा क्या होता है? उसमें कांटा होता है। देखिए ये जब बेचारा छोटा था उसमें कांटा नहीं होता है, बड़ा मुलायम होता है, लेकिन ये जैसे बढ़ जाता है उसमें क्या होता है? तो कांटा निकल जाता है। अब जब कांटा निकल गया यानी पत्ती का क्या हो गया? बदलाव हो जाता है। समझ में गया? तो इस तरह से क्या होता है? पत्ती का भी बदलाव हो जाता है और इसमें बड़ा बड़ा कांटा होता है और बड़ा नुकीला होता है। जब छोटा रहेगा तो जो कांटा रहेगा बड़ी मुलायम रहेगा, जब बढ़ जाएगा ये कांटा क्या होता है? बड़ा हो जाता है। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आएगा होगा। यानी पत्ती के विषय में पत्ती कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा पत्ती जलिकावट होता है, कौन सा एकांतर होता है, एक बीजपत्री का होता है और द्विबीजपत्री का होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।